फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा टेक्निकल क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल पूजा टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसा कि थंबनेल में देख चुके हैं, पोजीशन इन बिहार 29वें रैंक टॉपर से जाने बिहार पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा में टॉपर बनने के लिए कैसे पढ़ना चाहिए। तो हम कुछ टिप्स आपको बताएंगे जो हमने फॉलो की थी, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से पढ़ेंगे आप तो बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप अच्छे रैंक हासिल कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इंजीनियर पूजा सिंघानिया आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि हमने अपने टाइम पे बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की थी। कि पोजीशन इन बिहार 29वां रैंक आया था मेरा। ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक के लिए हमने ओनली 3 मंथ की ही प्रिपरेशन की थी फ्रेंड्स, जिसमें पहले हमने डेली रूटीन बना रखा था, जिसमें सारे सब्जेक्ट और टाइम टेबल सेट कर रखी थी। पर डे का रूटीन था मेरा। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट पर मैं 2-2 आवर की टाइम देती थी। जैसे फिजिक्स के लिए 2 आवर, केमिस्ट्री के लिए 2 आवर एंड मैथ्स के लिए 2 आवर। इतना आवर का मैं 6 आवर का मैं टाइम टेबल बनाई हुई थी दिन में, डे के लिए। तो मैं इतना कंटिन्यू लगातार मैं पढ़ लेती थी हर दिन। फिर नाइट में इन सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन मैं बनाती थी, न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी। ज़्यादातर मैं न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद भोर में 1 आवर उन सबको एक बार रिवाइज भी कर लेती थी। जितने भी हमने वहाँ आज का पूरा दिन और शाम में जो पढ़ा, उसका एक भोर में हम उठ करके 1 घंटा के लिए रिवीजन कर लेते थे। थ्योरी की मैं बात करूँ कि थ्योरी हम किस तरीके से पढ़ते थे, तो थ्योरी के लिए हम एक सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज हम एक नोट कॉपी तैयार कर रखी थी, जिससे रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होता था हमको। और मोस्टली जो है कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व किया करते थे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ज़्यादातर हो जाता था। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ज़्यादातर आपको फॉर्मूले जो हैं वो सब याद हो जाते थे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता था। और कुछ एक्स्ट्रा के लिए हमने लूसेंट बुक की प्रीफर की थी, जो कि एक बार मैं लूसेंट बुक को भी मैं पढ़ी थी उस टाइम। मैथ्स के लिए मैं बात करूँ तो मैथ्स में अरिहंत की बुक को मैं उसको सॉल्व करती थी। ऐसे मेरे मैथ्स जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो मैथ्स में उतना ध्यान नहीं देना पड़ता था। फिर भी मैं मैथ्स का सॉल्व करती थी, जो कि हर डे का 2 आवर का पर सब्जेक्ट का मैं रूटीन बनाई हुई थी। तो 2 आवर मैं मैथ सॉल्व किया करती थी, जिसमें 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेती थी पर डे। कुछ टॉपिक और भी हमने पढ़ा था वो 11th के बुक से, और न्यूमेरिकल सॉल्व भी की थी। एग्ज़ाम का पेपर ऐसा था कि 85% जो थे क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाने लायक थे, और 15% जो थे कि वो नॉलेजेबल टेस्ट क्वेश्चन थे, जो कि अपने नॉलेज से वो उसको बना सकते हैं। तो पेपर मेरे लिए इजी ही था, तो पहले हमने टाइम से पहले ही हमने पेपर कर रखी थी। बुक की मैं बात करूं तो बुक हमने उस टाइम 9th और 10th का थ्योरी और न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस करती थी। ज़्यादातर 9th-10th के बेस पर ही क्वेश्चन आते हैं, और न्यूमेरिकल भी उसी टाइप का आता है। तो हमने 9th-10th की बुक भारती भवन मेरे पास था हिंदी मीडियम को, तो हमने उसी बुक से प्रिपरेशन करते थे। और पर डे सैटरडे संडे को हम रूटीन बनाए हुए थे कि उसमें हम अपने से टेस्ट लिया करते थे, एक क्वेश्चन तैयार किया करते थे और क्वेश्चन को हम खुद से उसमें आंसर दिया करती थी मैं। तो वैसे ही मेरा प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो गया था, तो पेपर मेरा बहुत ही अच्छा गया था। तो आज का इतना ही। आप लोग अगर हमसे कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसा कि आप जानना चाहेंगे कि हमारा कौन सा कॉलेज मिला था, ब्रांच कौन सा मिला था, कब हमने डिप्लोमा पास की हूँ और अब मैं क्या कर रही हूँ, क्या मेरी जॉब हुई कि नहीं हुई। तो ये सब आप अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।